बांका में ऐसा क्या हुआ कि रात के 11 बजे अचानक बम और गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग दहशत में आ गए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए इस रिपोर्ट में बमबारी और गोलीबारी की खौफनाक दास्तान। बांका में दिखा बदमाशों का बेखौफ अंदाज। अपराधियों ने धर्मकांटा में की लूटपाट। बमबारी और गोलीबारी से दहशत। जगह महादेव एनक्लेव धर्मकांटा। तारीख 24 मई 2021। समय रात ठीक 11 बजे। हथियार से लैस बदमाश। बमबारी और फायरिंग। कर्मियों के साथ मारपीट। बक्सा लेकर भागता बदमाश। इस अपराधी को पहचानिए, इसे भी पहचानिए। अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3, अपराधी नंबर 4, अपराधी नंबर 5। बदमाशों की फौज को पहचानिए। ये तस्वीरें बांका जिले के शंकरपुर स्थित महादेव एनक्लेव धर्मकांटा की है, जहां रात के अंधेरे में करीब 11 बजे 10 की संख्या में हथियार और बम से लैस बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। एक के बाद एक 3 बम फेंके हैं। करीब 10 राउंड फायरिंग भी की है। बावजूद इसके बांका थाने की पुलिस की कान पर जू तक नहीं रेंगा, जिसका नतीजा हुआ हथियार बंद बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में लूटपाट की। अंदर काम कर रहे कर्मियों के साथ मारपीट की। आप साफ देख सकते हैं कि मुख्य दरवाजे से लेकर मुख्य गेट पर यहाँ बम से हमला किया गया है और हथियार बंद अपराधियों ने इन लोगों के जो कैश का काउंटर था, कैश भी काफ़ी लूटा है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लूट हुई है और यहाँ तक अपराधियों ने इनके कर्मियों से काफ़ी मारपीट भी किया है। 3 कर्मी भागलपुर से बांका से रेफर होकर भागलपुर में इलाज करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 10 की संख्या में हथियार और बम से लैस अज्ञात अपराधियों ने पहले कैश काउंटर खुलवाने की कोशिश, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो पहले कुछ राउंड फायरिंग की। उसके बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो बेखौफ बदमाशों ने दरवाजे पर ही एक के बाद एक 3 बम फेंक दिए, जिसमें दरवाजा खुल गया। उसके बाद एक एक कर अपराधी अंदर जा घुसे। ये सब कुछ महादेव एनक्लेव धर्मकांटा के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 4 अपराधियों के हाथ में कट्टा है, जो कर्मियों को धमकाकर पैसे की मांग कर रहे हैं। जब कर्मियों ने अपराधियों का विरोध किया तो बदमाशों ने मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें 3 कर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज भागलपुर में चल रहा है। मारपीट के बाद बाकी के कर्मी सहम गए और अपराधी बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम देने लगे। देखिए ये बदमाश कैसे बक्से को लेकर भाग रहा है। रात को एक्चुअली हम 2 बजे का समथिंग टाइम था। हम ड्यूटी पे बैठे थे। मैं वहाँ पे बैठा था और मेरे साथ वाला 2 लड़के कांटे के अंदर थे। तो हमने देखा कि पीछे से 8-10 आदमी इधर से आए बंदे। उन्होंने नकाबपोश थे, उन्होंने फायरिंग और बम से हमला कर दिया। फायरिंग चालू कर दी। कितनी फायरिंग किया? यहाँ पे लगभग उन्होंने 10 राउंड किया होगा और 2-3 बम फोड़े हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने गेट से बम से गेट को उड़ा के और अंदर घुसे, हमारे लड़कों के साथ मारपीट की, गोली वोली चलाई और कैश लेके फरार हो गए। जो हमारी क्लोजिंग गाड़ियों की होती है वो 102 गाड़ी करीब क्लोजिंग है और कुछ एडवांस गाड़ी है। उसके अंदर जो एडवांस के अंदर हमारे टोकन जो काट दिए जाते हैं उसकी कुछ अमाउंट है। मतलब एक अंदाजा क्या कितने का लूट हुआ होगा? अंदाजा 10 के 11 करीब 11 से ऊपर ही है। 11 लाख से ऊपर की लूट हुई है। हथियार बंद अपराधियों ने उत्पात मचाते हुए करीब 11 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब पीड़ितों ने पुलिस की गश्ती पार्टी को फोन कर आप बीती बताई तो उसके बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही और मौके पर नहीं पहुंची।
जो पुलिस की कार्यशैली और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। उसको सूचना की गई थी, पेट्रोलिंग को भी फोन किया गया था, बड़े बाबू को उन्हें भी फोन किया गया था रात में। जो राजेंद्र जी हमारे दूसरे मेरे साथी है जो, उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनसे फोन उनका रिसीव नहीं हो पाया। अच्छा, तो पेट्रोलिंग यहाँ पे थी तो बोले हम यहाँ गश्ती से अलग से हैं, बोले वो उनके गश्ती है जो बांका के हैं, जो उनको हम बता देंगे। लूट की खबर के बाद पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची? क्या बांका थाने की पुलिस बदमाशों से डरती है? पुलिस वालों ने वर्दी का फर्ज क्यों नहीं अदा किया? क्या आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? शर्म है ऐसी खाकी और पुलिस वालों पर। लूट की इस खौफनाक वारदात के बाद धर्मकांटा के कर्मी खौफ में हैं और इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस है कि उसे कुछ दिखता ही नहीं। इसके पूर्व भी शंकरपुर धर्मकांटा पर हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए की लूट की गई है, लेकिन आज तक ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसका अंजाम ये होता है कि आए दिन अपराधी यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं और पैसे की लूट कर कर चंपत हो जाते हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। तो देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि लूट की खबर के बाद भी पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची? क्या बांका थाने की पुलिस बदमाशों से डरती है? पुलिस वालों ने वर्दी का फर्ज क्यों नहीं अदा किया? क्या आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? ऐसे हम तमाम सवाल पूछ रहे हैं बांका पुलिस से। नागेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बांका से। नागेंद्र, सवाल सबसे पहले यही उठता है कि रात के अंधेरे में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, गोलियां चलती है, बमबारी होती है, कर्मियों के साथ मारपीट भी की जाती है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। क्या ये संभव है? जी सोनाली, ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि संवेदक कर्मियों का कहना है कि घटना के बाद जब थानाध्यक्ष को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया और दूसरी गाड़ी जब वहाँ पे दफ्तर की गाड़ी पहुंची तो उसको कहने के बाद उसका कोई रिस्पॉन्स ढंग का नहीं रहा। रही बात कि थाने की पुलिस सजग क्यों नहीं है, 1.5 किलोमीटर का फासला है जो कि धर्मकांटा और थाने की दूरी है और वहाँ पे गोलीबारी और बमबाजी ताबड़तोड़ होते रहा और जिसको जानकारी नहीं। ये चौंकाने वाली बात है। और मैं सोनाली बता दूं कि धर्मकांटा पे, महादेव इनक्लेव के धर्मकांटा पे ऐसी घटनाएं पूर्व में भी 3 बार हो चुकी है, लेकिन आज तक वैसे अपराधियों की पहचान नहीं की गई है जो घटना को अंजाम दी है और इसका परिणाम है कि बीती देर रात भी ऐसी घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया है। नागेंद्र, ये बताइए कि इन आरोपियों की अभी तक क्या पहचान हो पाई है या फिर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई की गई है इन पर? इस संबंध में हमारी सदर एसडीपीओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी उस समय नहीं दी गई थी जब घटना घटी थी, लेकिन अब उनको सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया गया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी मुहैया का आकलन किया जा रहा है और इसके आधार पर अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। जी नागेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो लाख सख्ती के बाद भी भीड़ की फितरत नहीं बदली है। अररिया में भीड़ ने एक बार फिर कानून को ठेंगा दिखा दिया है। एक युवक की रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देखिए इस रिपोर्ट में भीड़ का बेरहम चेहरा। भीड़ का फिर दिखा क्रूर चेहरा। युवक की रस्सी से बांधकर की पिटाई। क्या आशिकी से जुड़ा है मामला? ये तस्वीरें उस भीड़ के क्रूर चेहरे को बताने के लिए काफी है, जिसे ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ।
यही पुलिस है, यही दारोगा है, इनके सामने कानून बौना है। इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद सुन लीजिए। नंबर में सब क्या क्या आदमी फोन कर रहा तोरा नहीं अब रोल छो एबो न करतो एता। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि इन्हें किसी का खौफ नहीं है। कानून को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीर अररिया के रानीगंज की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कानून के मुंह पर तमाचा जड़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक का पैर कुछ लोग रस्सी से बांध रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं। रस्सी से बांधने के बाद लोगों ने इस युवक की लात और हाथ से जमकर पिटाई की है। देखिए, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। उसके बाद भी लोग इसे पीट रहे हैं। कुछ लोग इस पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोपी किसी लड़की से मिलने जा रहा था। उसी दौरान लोगों ने पकड़कर उसे बिजली के पोल से बांध दिया और पिटाई कर अब पता भी चला है वीडियो के माध्यम से भी और थाना में आवेदन भी बाद में दिए हैं लोग। उसमें पता चला है कि लड़का और लड़की के बीच में किसी का कहना है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। इसमें लड़का को बुलाई थी, लड़की मिलने गया था। इसी के क्रम में उसको उनके घर वाले लोग और अन्य ग्रामीण द्वारा पकड़कर मारपीट किया गया। वहीं आरोपी लड़के के पक्ष के लोगों का कहना है कि वो बकाया पैसा मांगने गया था, जिसके बाद बकायेदारों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हाँ, इसका लड़का वाले के पक्ष का कहना है कि कुछ पैसा बाकी था, वही मांगने गया था तो मारपीट किया था। इस सारी बिंदुओं की जांच की जा रही है, जो सच्चाई है वो। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर अपनी दलीलें पुलिस के सामने रखते हुए एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की बात भी कर रही है। वाला का कहना है कि नहीं, ये लड़की को जो है पढ़ाती थी कहीं कोचिंग में और ये छेड़खानी करता था, तो इसके कारण जो है वो लोग इसको पकड़े थे। और लेकिन लड़का को जो है स्क्रैच है इस पर, तो दोनों आवेदन की जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी प्रोबेशनर है, उसको जांच के लिए गए। गोपालपुर और परिहारा 2 गांव है, दोनों गांव का मामला है। ऐसे कोई विशेष तनाव। लेकिन जिस तरह बेखौफ भीड़ ने इस मारपीट के खूनी वारदात को अंजाम दिया, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल है कि भीड़ ने कानून को क्यों हाथ में लिया? लोगों ने बांधकर युवक की पिटाई क्यों की? लोगों ने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? क्या कानून का इकबाल खत्म हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। भागलपुर के गोराडीह के डहरपुर गांव में 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बाद में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस घटना के बाद पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दानापुर में शादी समारोह में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पालीगंज के दुल्हिन बाजार के पैपुरा
गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हर्ष फायरिंग के साथ ही डांसरों का डांस भी हो रहा है। लॉकडाउन में इस तरह के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बावजूद इसके प्रोटोकॉल को धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका लगे। वैक्सीनेशन जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपकी सेवा में मौजूद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।